अंदर आइए, ये आप ही का घर है। करण, इशिका। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? और ये माला वाला डाल के आई हो, क्या है ये सब? क्या बदतमीजी है? हमने शादी कर ली। भाभी, भैया को मरे हुए अभी 6 महीने हुए हैं और आपने अपना रंग दिखा दिए। अरे, इसका मतलब क्या मैं अपना पूरा जीवन ऐसे ही गुजार दूं? मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान हैं, इसलिए मैंने शादी कर ली। भाभी, आपको दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है आपने क्या हरकत की है? शर्म वरम कुछ बची है नहीं बची है आप में? जुबान संभाल कर बात करो, ठीक है ना? भाभी, जबान संभाल के तो हम बात कर लेंगे, पर जो हरकत आपने की है ना, उससे आपका कैरेक्टर दिख रहा है। करण, तू क्या बकवास सुने जा रहा है इन लोगों की? है, मैं तो कह रही हूँ धक्के मार के बाहर निकाल इसे। सही कह रही है तू। तुझे तो मैं 1 मिनट, ये अब इस घर के मालिक हैं, समझे? मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल सकती हूँ। क्या बोल रही हो भाभी? ये घर हमारे भाई का है, समझिए आप। और ये 2 कौड़ी के इंसान के लिए आप हमें घर से बाहर निकालेंगी? हम आपके ननद और देवर हैं, भूलिए मत आप। खबरदार, मेरी पत्नी को किसी ने कुछ बोला तो। अबे ओ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तू बीच में मत बोल, समझा? चल निकल यहाँ से। पर्सनल मैटर? कैसा पर्सनल मैटर? अब ये इस घर के मालिक हैं, समझे? और मेरे पति। तो हम कौन है? हम आपके ननद और देवर हैं। बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मेरी बात तुम दोनों कान खोल के सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो नौकर नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, समझे? वरना तुम दोनों को अभी बाहर निकाल दूंगी। देखिए भाभी, हम आपके ननद और देवर हैं, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? और ये 2 कौड़ी का इंसान, इसे आपने हमारे सर पे बिठा दिया और इस घर का मालिक बना दिया। क्या है ये सब? अब खुद पर बीत रही है तो बुरा लग रहा है। और कल तुम दोनों जो प्लान बना रहे थे मेरे खिलाफ, सब सुना मैंने अपने कानों से। प्लान? कैसा प्लान? हमें कुछ नहीं पता। यार करण, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। जब से भाई की डेथ हुई है ना, ये भाभी पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठ गई है। सही कह रही है तू, हमेशा रोका टोकी कर देती है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, हम बच्चे थोड़ी हैं। वही तो, एक काम करते हैं, भाभी को रास्ते से हटा दें क्या? सही कह रही है तू, पर ये हम करेंगे कैसे? इसके खाने में जहर मिला देते हैं, किसी को पता थोड़ी चलेगा। सही, यही करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारे भाई के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने बच्चों जैसा पाला, और तुम दोनों मुझे ही मारने का प्लान बना रहे थे। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी, हमसे तो गलती हो गई, पर आपने भी तो बहुत बड़ी गलती की है ना। सही कह रहा है भाई भाभी। वैसे मैंने कोई शादी नहीं की। ये मेरे वकील हैं। और हाँ, तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जिस प्रॉपर्टी का तुम्हें लालच था ना, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम दोनों के नाम कर दी, क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं था। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। रुकिए भाभी। भाभी प्लीज मत जाइए, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपके प्यार को समझ ही नहीं पाए। भाभी प्लीज मत जाइए। भाभी, आप हमसे इतना प्यार करती थी और आपने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, हमें माफ कर दीजिए। शर्म करो तुम दोनों। वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है और तुम उसको मारने के लिए लगे पड़े हो। आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम गलत राह पर जाकर अपना जीवन बर्बाद कर लो, इसीलिए मैं तुम पे रोक टोक लगाती थी। मैंने तुम्हें अपने बच्चों जैसा प्यार दिया, लेकिन उसके बदले तुम मुझसे नफरत करते थे। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास है, हमारी आंखें खुल गई हैं अब। वकील साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप भाभी का साथ ना देते तो हमें हमारी गलती का एहसास कभी नहीं हो पाता। थैंक यू वकील साहब, आपने मेरा साथ दिया। अब आप जा सकते। भाभी, आपकी कसम, हम आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। ऐसा मत बोलो, तुम दोनों ही तो मेरा परिवार हो।